हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेल्फ एम्पावरमेंट विद दीपाली एंड प्राची शो में, जहां हम सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में सिर्फ लर्निंग नहीं लेने वाले हैं बल्कि इसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दीपाली खंडेलवाल, एक सर्टिफाइड लाइफ एंड सेल्फ रिलेशन कोच, आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सवाल कुछ यूं है कि मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है और उस बिजनेस की कोई बुक कीपिंग, कोई अकाउंटेंसी, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है। तो क्या आप उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स या लॉसेस के बारे में पता कर पाएंगे? क्या आप ये जान पाएंगे कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो फ्रेंड्स, जिस तरह से बिजनेस में ग्रो करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए आपको अकाउंटेंसी मेंटेन करना जरूरी होता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है, उसी तरह से लाइफ में ग्रो करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं और उन रूल्स को हम सेल्फ एम्पावरमेंट कहते हैं। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हमारे सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी में हर हफ्ते हम आपको एक सिंपल बट इफेक्टिव टास्क देने वाले हैं और ये टास्क आपको थ्रू आउट द वीक प्रैक्टिस करना है और फिर अगले हफ्ते हम आपको दूसरा टास्क देंगे। तो इस हफ्ते के लिए सबसे पहला टास्क सेल्फ एम्पावरमेंट जर्नी का, तो आप रेडी हैं सुनने के लिए? यस, द जर्नलिंग। Journal writing is very first challenge to our self empowerment journey. तो प्राची, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि what is journal writing? यस, थैंक यू सो मच दीपाली। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जो व्यूअर्स नए हैं उनके लिए, मेरा नाम प्राची है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और एक एजुकेटर हूँ और मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक, जैसे अभी दीपाली ने बताया, कि जर्नल राइटिंग। और ये क्या है, बहुत लोगों को ऐसे सवाल आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना था। ये चीज बहुत बार हम करते भी हैं बट हमको नाम नहीं पता होते। तो जर्नल राइटिंग, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं या तो फिर जो बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तो वो पेपर पे उतारना, उसे हम जर्नल राइटिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 4 चीजें करनी है। ओके, मुझे जैसे मेरा ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे मुझे यूट्यूब के वीडियोस बनाने होते हैं और मेरे टाइम टू टाइम मुझे क्लासेस लेनी होती है, और दूसरे जो मेरे एजुकेटेक कंपनी के हैं वहां पे मेरे सेशंस होते हैं। तो इतना कंफ्यूजन होता है कि जब हम शुरू करने जाए तो 10 चीजें अगर हमें करनी है, तो भाई एक करते हैं तो दूसरी छूट जाती है, एक करते हैं तो दूसरी छूट जाती है। और इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी डिमोटिवेशन भी आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो अगर हम जर्नल राइटिंग करते हैं, जब से मैंने ये जर्नल राइटिंग स्टार्ट किया है करना, तब मैंने ये रियलाइज किया है कि मैंने प्रॉपर टाइम लिखा है कि मुझे ये टाइम पे ये चीज करनी है, मुझे वो टाइम पे ये चीज करनी है। तो ये क्या होता है, मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाता है करने के लिए। क्लियरिटी आ जाती है कि भाई मुझे ये ना, ये टाइम पे ये काम करना ही है, नेक्स्ट डे ये टाइम पे ये काम करना ही है। एक टारगेट सेट कर सकते हैं हम अपने लिए, कि अगर कोई लंबा टास्क है, कोई बड़ा है, जो आज के आज कंप्लीट नहीं होगा, 2-4 दिन लग सकते हैं, 8 दिन, 15 दिन, महीना लग सकता है। तो एक टारगेट फिक्स कीजिए, भाई नेक्स्ट मंथ के 12 तारीख को मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना ही है, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप ऐसे सेट करते हैं और क्लियरिटी के साथ सारी चीजें लिखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और 99% टास्क तो आप अचीव कर लो। ओके, डेफिनेटली। सो दिस इज जर्नल राइटिंग। ओके, व्हाट। तो दीपाली, हमने हमारे व्यूवर्स को तो बता दिया कि हम जर्नल राइटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, हमारे जो गोल्स हैं उसको हमें अगर अचीव करना है इजीली, तो हम वो पेपर पे लिखेंगे, उसको एक टारगेट देंगे और काम शुरू करेंगे। बट फिर भी, मतलब एग्जैक्टली उसे करना कैसे है, ये हमें अगर अपने व्यूअर्स को बताना है तो प्लीज गाइड कीजिए उस हिसाब से। यस। यस, डेफिनेटली प्राची। और यहाँ पर मैं ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मैंने पहली बार जर्नल के बारे में सुना था कि जर्नलिंग से ये फायदा है, जर्नलिंग से ये बेनिफिट्स हैं,
तब मुझे इतना नहीं पता था कि इसको करना कैसे है, और ना ही मैंने गूगल पे सर्च किया था। तो मैं करती थी और छोड़ देती थी बिकॉज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो हम सभी की, आपकी, हमारी, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की जो एक मेन प्रॉब्लम होती है वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। तो आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ जिससे आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएंगे। तो प्राची, अभी पिछले 90 डेज से मैं कंसिस्टेंस जर्नल राइटिंग कर रही हूँ, और मुझे जो समझ में आया कि मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला वो अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में मिला है। अमेजिंगली, सभी जानते हैं हमारा मंकी माइंड, एक दिन में 60 to 70 थाउजेंड थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, चलते रहते हैं। तो जब हम जर्नल राइटिंग करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, जो कुछ भी हमारे दिमाग में है उसको पेपर पे उतारना शुरू करते हैं, तो हमारा माइंड पूरा काम होने लगता है, मन शांत होने लगता है। पीस ऑफ द माइंड इज की टू एवरी, जो भी कोई परेशानी है उसको सॉल्व करने का अगर कोई एक सोल्यूशन है तो वो पीस ऑफ माइंड है। तो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट जर्नल राइटिंग के, अब जर्नल राइटिंग बहुत तरह की होती है प्राची, जैसे तुमने भी कहा कि आप अपना डे टू डे जो टू डू लिस्ट है आप अपनी वो बना सकते हो, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप कई बार पूरे दिन में क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो, आप वो सब चीजें अपने कॉपी में लिख सकते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से बचने में भी है ना, कि ओवर थिंकिंग क्यों चलती रहती है कि आप इतने सारे थॉट्स आपके दिमाग में हैं। और एक होता है कि आप अपना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूंगी बिगिनर्स के लिए कि आपको स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में आपको अचीवमेंट्स आपके लिखने हैं कि आज पूरा दिन में आपने क्या अचीव किया है। छोटी छोटी सी चीज, कि आपने अगर बहुत टेस्टी का ब्रेकफास्ट बनाया है और उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट मिले हैं तो दिस इज योर अचीवमेंट। आपने अपना कोई टारगेट था आपकी स्टडी से रिलेटेड कि एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, वो आपने कर लिया तो दिस इज योर, मतलब बहुत छोटा छोटा अचीवमेंट आपको लिखना है। तो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको होता है, इससे आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो आप ग्रेटिट्यूड थॉट्स लिख सकते हैं कि आज के दिन में आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हैं, वो लिखना शुरू करें। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी सिंपल से, जिनको ध्यान में रख के आप जर्नल राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको जब फ्री टाइम मिल रहा हो अपना, तब आप इसे लिखना शुरू करें, और 5 मिनट से लिखना शुरू करें। ये अप टू यू कि आप 5 मिनट लिखें, 10 मिनट लिखें, जितनी देर भी आप लिखना चाहें कंफर्टेबली आप लिख सकते हैं। दूसरा ये कि आप अपने डेड टाइम को यूज करें, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। यहाँ पर जो भी आपका मी टाइम, फ्री टाइम जो रहता है उसमें आप अपना, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं उस दौरान आप जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, तो ये बेस्ट यूज ऑफ टाइम हो सकता है आपके लिए। थर्ड पॉइंट इज ये कि बहुत ऑनेस्टी के साथ और सच्चाई के साथ आपको लिखना है। कई बार हम सच्चाई का सामना ही नहीं कर पाते कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्या चल रहा है। तो बहुत खुल के लिखें, और जो कुछ भी आप लिख रहे हैं खुद के बारे में उसको एक्सेप्ट करें, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ना जाएं उस पर, एक्सेप्ट करें, दिस इज योर जर्नी, दिस इज योर स्टोरी। तो ये आपका स्पेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये सिर्फ आपको अपना जो माइंड में गदर मचा हुआ है ना, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में, तो उसको हमको रिलैक्स करना है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी एक्शन लेने में अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। तो प्राची, इस तरह से डेली आप जब जर्नल राइटिंग करेंगे तो आपकी मेंटल क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ फिजिकली क्या एक्शन लेना है उसकी भी अमेजिंगली क्लैरिटी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये जो टास्क आपको है इस हफ्ते का जर्नल राइटिंग, ये आपको डेली करना है, जब फ्री टाइम हो तब करना है, जितनी देर आपको करना है उतनी देर करिए, जो आपको लिखना है वो आप लिखिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी क्या लिखना है, तो एक सेंटेंस रिपीट करते रहिए, मुझे नहीं पता क्या लिखना है, मुझे नहीं पता क्या लिखना है। अगर आप ये भी लिखते रहेंगे तो 1-2 दिन के बाद आपको क्लैरिटी आने लगेगी और आप बहुत अच्छे से जर्नल राइटिंग कर पाएंगे। तो अगले हफ्ते तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो ओवर टू यू डियर प्राची, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर। यस, डेफिनेटली दीपाली, बहुत अच्छे से आपने बताया सारी चीजों को। तो गाइस, आप लोगों को यही करनी है, यही आपका इस वीक का चैलेंज है।
इस मंडे से लेकर नेक्स्ट मंडे तक आपको डेली आपकी जर्नल लिखनी है। ओके, जर्नल राइटिंग आपको करनी है। फिर आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत दिन से आपका कोई गोल है या कोई काम आपको करना है बट आप नहीं कर पा रहे हो, इग्नोर हो रहा है, या कुछ भी चीजें हो सकती है, तो प्रायोरिटी सेट करो और वो काम कंप्लीट करो। ओके, और आप हमें कमेंट्स भी लिख सकते हैं। ये जर्नल राइटिंग में आपको लिखते लिखते कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी हो सकती है शुरू शुरू में। क्या करूं, कैसे करूं, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे हम वीकली एक जूम सेशन लेंगे आप लोगों के साथ। तो आप प्लीज, अगर आप और खुद को ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं और इंटेंसिटी आपकी बहुत ज्यादा है, सच में खुद में आपको ग्रोथ चाहिए और सारे टास्क अगर आपको करने हैं, तो आप प्लीज हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि आपको और क्लियरिटी आए और आप हमें हमसे भी पर्सनली बात कर सके। ओके, सो इसी नोट पे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप आप लोगों को क्लियरिटी आ गई होगी कि जर्नल राइटिंग क्या होती है। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही। और अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है किसी आपके फ्रेंड को जरूरत है इस पूरे जर्नी की, सेल्फ ग्रोथ जर्नी की, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।